सेबी और सीडीएसएल के संयुक्त तत्वावधान में शहर के ऐसे लोग जो निवेश में अपनी रुचि रखते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए होटल दसारा में रीजनल एजुकेशन सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के आईपीएफ अमित केसरी और सीडीएसएल के डिप्टी मैनेजर कृष्णा गुप्ता ने इन्वेस्टर्स को सुरक्षित निवेश के तरीके बताए। साथ ही उन्होंने ब्रोकर्स द्वारा होने वाली धोखाधड़ी से बचने और उनकी शिकायत करने के उपाय भी बताए। कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी सेबी द्वारा सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हार्दिक गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर बीएसई के आईपीएफ अमित केसरी ने बताया कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे अच्छा सेक्टर है, लेकिन निवेशक का विजन कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। आज के युवा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में घर वालों को बिना बताए फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं। ये एक तरीके की खतरनाक सट्टेबाजी है। स्टॉक मार्केट में इक्विटी सेक्टर सबसे अच्छा और सुरक्षित होता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी अच्छे रिटर्न देते हैं। कई बार फॉरेन इन्वेस्टर्स की भयंकर बिकवाली के बीच म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अच्छे से स्टॉक मार्केट को संभाल रखा है। इस मौके पर केसरी ने निवेशकों को फर्जी कॉल के बहकावे में न आकर ट्रेडिंग न करने की अपील की। केसरी के अनुसार अधिकांश कॉल स्टॉक मार्केट की टी और जेड श्रेणी की कंपनी के शेयरों के बारे में आते हैं। इस दौरान उन्होंने किसी भी कंपनी के निवेश के पहले 5 बातों का ख्याल रखने को कहा, जिसमें कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी ने कब और कितनी बार डिविडेंड दिया, कंपनी में एफआईआई, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है या नहीं, इन सब चीज़ों की बारे में बताया। इस अवसर पर सीडीएसएल के डिप्टी मैनेजर कृष्णा गुप्ता ने सेमिनार में डिपॉजिटरी की भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी भी दी। डिपॉजिटरी कैसे काम करती है, इस दौरान उन्होंने डीपी फिजिकल शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तब्दील करने, डीपी प्रतिभूतियों से जुड़े व्यापार लेनदेन की निगरानी और ट्रैक करने, सुरक्षित रूप से लेनदेन और व्यापार हस्तांतरण की सुविधा, शेयरों के स्वामित्व और गिरवी रखने से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने पर प्रकाश डाला। मीडिया पर आज ये किस संबंध में कार्यशाला आयोजित हुई थी? सर, ये निवेशकों को जागरूक करने और निवेश किस लिए ज़रूरी है, वेल्थ क्रिएशन किस तरह से करना चाहिए और लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट करते समय आपको किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और जो भी आज की डेट में एडवाइजरी की जो फेक न्यूज़ चल रहे हैं उनसे आपको कैसे बचना है और किस तरह से आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए हमने ये सेशन रखा था ताकि लोगों को जागरूक कर सकें। आपका नाम और अमित केसरी फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। किससे संबंधित थी और क्या बताएगा इसमें? सर, बेसिकली इसमें डिपॉजिटरी के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे काम करता है एक इन्वेस्टर को ज्वाइन होने के लिए, इस कैपिटल मार्केट से जुड़ने के लिए उसको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, और यदि इस मार्केट से जुड़ गया, कैपिटल मार्केट से जुड़ गया और तो उसको किस किस बातों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में आज डिलीवर की गई है। साथ ही यदि आपको इस कैपिटल मार्केट से जुड़ गया और डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया तो उस डीमेट अकाउंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, और डिपॉजिटरी से रिलेटेड क्या क्या रिजोल्यूशंस हैं, क्या क्या ग्रीवेंसेस होती हैं, सारी जानकारी एक इन्वेस्टर डिपॉजिटरी को अप्रोच करके और उसका अप्रोच करके और उसका रिजोल्यूशन पा सकता है।